प्रतापगढ़ से लोकसभा सांसद संगमलाल गुप्ता ने लखनऊ के नाम को बदलने की मांग की है और इस वक्त हमारे साथ सांसद खुद मौजूद है। सर, आपने लखनऊ के नाम बदलने की मांग की है, लगता है कि लखनऊ का नाम बदला जाएगा और क्यों आपने ये मांग की? देखिए, हमें गुलामी की बातों को आज याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की आहुति देकर इसको देश को आज़ाद कराया है और आज हम अमृत काल में हैं। और इस अमृत काल में अगर हम अपने सनातन धर्म को याद करते हैं तो 1775 में उस लखनऊ को लखनपुर के नाम से जाना जाता था और जब अयोध्या में प्रभु श्री राम ने लखनऊ को लक्ष्मण को दिया था और उस समय वो लखनपुर कहा जाता था और 1975 में जब वहाँ मुगल शासकों ने उसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया था। जिस तरीके से कई सारे ऐसे शहर थे, चाहे आप इलाहाबाद को देख लीजिए तो कई ऐसे शहर थे जिसका नाम मुगलों ने चेंज कर दिया था। तो अगर लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर किया जाता है तो हमारे सनातन धर्म और देश की और प्रदेश की जनता में उसके अंदर एक गुलामी की जो आज भी कहीं न कहीं भावनाएं उत्पन्न होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुगल गार्डन उसका नाम चेंज किया गया, तो उसी तरीके से अगर लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर किया जाए और मैं देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखकर एक मांग करूंगा कि उसका नाम लखनपुर किया जाए। तो लक्ष्मण मूर्ति के अनावरण से पहले आप चाहते हैं कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए और लखनपुर कर दिया जाए? देखिए भाई, लक्ष्मण मूर्ति की स्थापना हो रही है और मूर्ति की स्थापना ये संदेश दे रही है कि लखनऊ का नाम बदलकर उसको लखनपुर किया जाए और इसकी हम मांग भी करेंगे, हम पत्र भी लिखेंगे। लेकिन एक और सवाल है कि जिस तरह से नामों को बदला गया, बीजेपी सरकार आने के बाद ये आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया गया है कई बार। अखिलेश यादव ने खुद आरोप लगाया आप लोगों पर कि सिर्फ नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसी बीच आपने लखनऊ के नाम बदलने की मांग कर दी। देखिए, हम आज भी अपने जीवन में गुलामी की याद लेके नहीं चलेंगे। हम आज़ाद भारत में रहते हैं और अगर हमारी सरकार सनातन धर्म की बात करती है, अगर मुगल शासकों ने अगर हमारे सनातन धर्म से खिलवाड़ करके और उन्होंने अगर नाम कहीं ना कहीं बदली किया है तो हमारी सरकार है, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अगर हम उसमें नाम बदली करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि, क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सनातन धर्म को वापस ला रहे हैं। हम अपनी सनातन धर्म की सोच को लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में आज भी गुलामी, कहीं ना कहीं गुलामी उनके मन में, क्योंकि निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुलामी को मन से निकाल दिया जाए। तो जब ऐसे नाम मुगलों के शासकों के नाम अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो बातें तो आज भी पैदा होती है। तो हमारी सरकार है, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अगर हम नाम बदली करने के लिए हमारी सरकार पहल करती है तो बहुत ही एक सराहनीय कदम होगा। एक और आखिरी सवाल है, इससे हटकर है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि अडानी का जो है प्रधानमंत्री से रिलेशन बताया, इसके साथ ये भी कहा कि बीजेपी को बहुत फायदा अडानी ने दिया है। देखिए, बीजेपी और अडानी का कोई संबंध नहीं है। अडानी एक बिजनेसमैन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता का विश्वास है और देश की जनता का जो विश्वास देश के प्रधानमंत्री के प्रति है और वो आज धरातल पे दिख रहा है कि 2014 के पहले इस देश में जब सुबह कोई पेपर पढ़ता था तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। हमारी सरकार 2014 के बाद देश में है और 9 साल हमारी केंद्र की सरकार है। आपने कहीं सुना नहीं होगा कि कोई भ्रष्टाचार हमारी किसी
भी मंत्रालय में और किसी ने नेता ने किया है। और 2014 के पहले का इतिहास कांग्रेस का भी उठा के देख ले लोग। तो इस तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री के प्रति राहुल गांधी ने जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा उन्होंने सदन में कहा है, क्योंकि देश की पहली महिला आदिवासी, उनका पहला अभिभाषण था इस देश की जनता के सामने और पहले बजट पर, तो उनको उस बजट पे ही चर्चा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ही बोलना चाहिए था और उस पे ही धन्यवाद प्रस्ताव, उसमें क्या कमी है, क्या देश के हित में है, क्या देश के अनहित में है। तो वो झूठ का पुलिंदा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो उन्होंने बोला है, इस देश की जनता देख भी रही है और कल जब देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तो सारी बात इस देश की जनता देखेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर ये प्रतापगढ़ से बीजेपी के लोकसभा सांसद जिन्होंने लखनऊ के नाम को बदलने की मांग की है और ये भी कहा है कि जल्द इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।